बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज सुबह सुबह मैं उठ गई थी। मैं नहीं उठ गई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे उठा दिया था आज सुबह सुबह, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था अपनी अम्मी से मिलने को। काफ़ी दिन हो गए थे मैं अपनी अम्मी से मिलने नहीं गई थी। और आपको पता है बरसात का दिन है, बारिशें बहुत ज़्यादा है और इन दिनों में दिल ज़्यादा ही घबराता है कि वालिदैन पता नहीं किस हालात में हैं, उनकी खबरें किस हालत में, किस हालत में नहीं। तो इस बरसात के महीने में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने प्यारों की कब्रों पे लाजमी चाहे वह जाएं, चाहे वो 1 घंटे की दूरी पे, चाहे वो 2 घंटे की दूरी पे, चाहे 3 घंटे की दूरी पे। प्यारों के लिए टाइम लाजमी निकाला करें। टाइम निकालने से ही निकलता है। अगर हम कहें टाइम मिलता ही नहीं तो टाइम तो कभी भी नहीं मिलेगा। टाइम तभी मिलेगा जब आप खुद निकालेंगे। अच्छा, मैं अपनी अम्मी से मिलने के बाद घर आ गई थी और वो वक़्त बहुत इमोशनल होता है जब मैं अपनी अम्मी से मिल के आती हूँ और अम्मी मुझे आगे से कोई अल्फाज नहीं बोलती, लेकिन वो माँ है, मैं महसूस कर सकती हूँ वो क्या कह रही होंगी, कितनी खुश हो रही होंगी, अल्लाह हाफिज़ कैसे कर रही होंगी, क्या नहीं कर रही होंगी। हम अपने वालिदैन को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जब मैं गई थी ना तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, ये नहीं कि नहीं हो रही, थोड़ी बहुत बारिश लगी हुई है। बरसात के महीने में बारिशें तो होनी होनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। रात के टाइम ना खमीरी रोटियाँ आई थी हमारे घर में, खमीरी रोटियाँ, और वो खाई किसी ने नहीं, वैसे की वैसे पड़ी थी। तो मैं वेस्ट करने की बजाय मैंने सोचा कि चलो इसको अच्छे से पानी लगा के, घी लगा के इसको तल के अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। रात हमारे घर में पड़ोसियों के घर से ना हलीम भी आया था और वो हलीम मैंने साथ गर्म किया है और साथ ही काफ़ी उनके घर में मिलाद था बहुत बड़ा माशाल्लाह से। तो बस वही ना, टाइम की कमी की वजह से मैं जा नहीं पाई, तो उन्होंने हमारे घर हलीम भेजा था और उन्होंने डिस्पोजेबल प्लेटों में भेजा था, डिस्पोजेबल कटोरियों में। और मैंने क्या करामाती किया ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये बेवकूफ़ी वाले काम मैं कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता शायद कोई और कर सकता है। मैंने उठा के गरम गरम तवे पे डिस्पोजेबल प्लेट को उल्टा कर दिया। उसके बाद वो प्लेट तो जल गई खैर, लेकिन मैंने वो प्लेट फटाफट से उठाई है ऑफ कैमरा। और उसके बाद मैंने हलीम अच्छे से गर्म किया और नान पे डाल भी लिया और दोबारा मैं फिर से हलीम गर्म कर रही हूँ। जब मैं घर एंटर हुई हूँ ना और किचन में एंटर हुई हूँ, होते ही मैंने पहले बर्तन वगैरह वॉश किए हैं और उसके बाद फिर भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बर्तन पड़े। अच्छा, मैं यहाँ पे ना अरबी लेके आई हूँ, अरबी चिकन आज मैं बनाऊँगी। और अरबी मैंने हाथों पे चॉपर इसलिए चढ़ाया है क्योंकि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे। अरबी हमेशा वही मुझे काट के छील के भेजती थी और मैं मोस्टली पकाती थी बस। लेकिन अब वो नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है काम तो खुद ही करने हैं, काम तो नहीं रुकने, काम तो होते ही रहने हैं। मेरे हाथों पे हो जाती है एलर्जी अरबी काटने से। अच्छा, यहाँ पे किस किस के हाथों पे एलर्जी होती है वो लाजमी मेरे साथ ये बात शेयर करें, क्योंकि मेरे हाथों पे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। इसलिए मैंने शॉपर चढ़ा के अरबी काट लिया, छील लिया और नमक भी लगा लिया ताकि अच्छे से उसकी लेस वगैरह निकल जाए। और उन्हें धो के अब मैं अरबी करूँगी फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, ये जो अरबी जितनी मैंने काट ली है ना, इससे ज़्यादा तो मतलब ख़राब निकली ना, अंदर से काफ़ी ज़ख्मी निकली है। बाहर से तो बड़ी फ्रेश थी लेकिन अंदर से वो ख़राब थी, अरबी ज़ख्मी थी। देखें अंदर कितना ज़ख्मी होता है, किसी को भी नहीं पता है। वो जानदार चीज़ हो, बेजान चीज़ हो, फल हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, अंदर से ज़ख्मी है तो वो हम नहीं जानते। ऊपर से तो माशाल्लाह फ्रेश थी अरबी, लेकिन अंदर से वो थी ज़ख्मी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली हैं, आधा किलो चिकन लिया। मैं आधा किलो चिकन लाई थी और किलो अरबी लाई थी। अब वो पाव सी अरबी रह गई है, लेकिन इट्स ओके, इतना भी खाना बहुत होता है। वैसे मुझे थोड़ा ज़्यादा खाना बनाने की आदत है, क्योंकि जब मैं खाना बनाती थी ना, मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि पड़ोसियों के घर एक छन्नी लाजमी भेजो, इससे खाने में बरकत होती है और प्यार भी बना रहता है ओस पड़ोस में। टमाटर वगैरह मैंने डाल लिए हैं। टमाटर भी मैंने यहाँ पे 2 लिए थे, कम नहीं लिए थे क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये मसाले वाला चिकन और अरबी बना रहे हैं इस वजह से। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 डाली हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी करारी अरबी पसंद है, इस वजह से मैंने मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाली हैं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने 1 चम्मच भर के, और मैं इसको
बना के रखती हूँ हमेशा, कूट काट के इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ लाजमी। अच्छा, साथ मैंने मसाले भी डाल दिए। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से डाले। बस नमक आपने ख्याल रखना है कि नमक आप कम डालें, क्योंकि अरबी के अंदर नमक होता है। जब हम इसको लगाते हैं और अंदर से अच्छी तरह इसकी वो लेस वगैरह निकालने के लिए, तो अरबी के अंदर तक नमक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर जब हम उससे फ्राई करते हैं अरबी को, और उसी घी में हम चिकन वगैरह अपना डाल के सालन शालन बनाते हैं, तो उसके अंदर घी के अंदर भी नमक का जायका रह जाता है। इसलिए आप नमक का थोड़ा ख्याल रखें। दोबारा फिर से डाल लें, जब आप पकाएं तो फिर डाल लें, लेकिन चेक करके फिर डाल लें। लेकिन अरबी में नमक कम डाला करें अगर आप अरबी मेरी जैसे धोते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अरबी डाल लिया, मसाला वगैरह मेरा अच्छे से रेडी हो गया था। देखें अभी ये कच्ची है अरबी, लेकिन कितनी मज़े की लग रही है। जब ये पकेगी तो और टेस्टी बनेगी। अच्छा, इसकी फ़ाइनल लुक लेना ना, मैं मतलब कटोरी में डाल के इसको फ़ाइनल लुक लेना इसकी भूल ही चुकी थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे आज घर के, किचन वगैरह समेट समूट के खाना शाना बना के जब मैं नीचे गई ना, तो मेरे बेटे ने पैम्पर लीक कर दिया था, सबसे छोटे वाले ने। और किया भी उसने अपनी आपी की चारपाई पे था, तो फिर उसकी आपी ने तो शोर कर दिया कि मेरी चारपाई अब्बी के अब्बी धो, नहीं तो मैं रोऊंगी। क्योंकि उसका एक छोटा सा मसला है कि वो अपनी चारपाई पे सोती है और वो किसी की चारपाई पे नहीं सोती। ये मेरी बेटी का एक मसला है, और ये मेरे लिए मसला है, क्योंकि अगर उसकी चारपाई पे कोई पाँव भी रख देना तो मुझे धोना पड़ता है। कोई से मुराद है उसका भाई अगर पाँव भी रख देता है ना बड़े वाला, तो उसको गुस्सा आता है, क्योंकि वो नंगे पाँव फिरता रहता है, खेलता रहता है। तो वो कहती है कि जूता पहन के फिरो, अगर नहीं जूता पहनना ना तो फिर मेरी चारपाई पे मत चढ़ो गंदे पाँव लेके। और वो अपनी चारपाई पे सोती है, और सोने के बाद क्या करती है ना, जब वो उठती है तो कहती है मम्मा जी चारपाई अपनी मेरी खड़ी कर दो। फिर उसकी चारपाई मैं खड़ी कर देती हूँ, लेकिन आज मैं खड़ी करना भूल गई थी, तो मेरे बेटे ने उस पर पैम्पर थोड़ा हल्का फुल्का लीक कर दिया। तो मैडम फ़ौरन से मेरी चारपाई को धो, नहीं तो मैं सोऊंगी नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चारपाई धो रही हूँ और साथ में मैडम मेरे पास खड़ी हुई है कि मैं खुद इसके ऊपर ब्रश मारूंगी अपनी चारपाई पे। वैसा हो थोड़ी सकता है, छोटी सी तो है, छोटे छोटे हाथ हैं उसके, ऐसा वो कर नहीं सकती। लेकिन हाँ, वो ज़िद ज़रूर करी, तो मैंने कहा ये ले तू ही धो ले। फिर हम दोनों माँ बेटियों ने मिलकर चारपाई धोई है। इसके बीच अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, और सब्सक्राइब तो मस्ट है। चारपाई धो के मैं ऊपर आई थी दोबारा से बच्चों के फीडर वगैरह बॉयल करने के लिए। अब यहाँ पे फीडर वगैरह बॉयल हो गए हैं। इसके साथ साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।